इसमें हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 4.2 क्लास 12 का मैथ में LHS इक्वल टू RHS लाना है। प्रूफ यहाँ से करेंगे। प्रूफ में हम लेफ्ट हैंड साइड लेकर चल रहे हैं। यहाँ से लेफ्ट मतलब माना डेल्टा इज इक्वल टू 1a का स्क्वायर, 1b और b का स्क्वायर, 1c और c का स्क्वायर। देखिए बाबू लाना क्या है, a माइनस बी है। अधिक से अधिक एक ही बार दो गो पार्ट लेकर चल सकते हैं। अधिक से अधिक को लेकर चल सकते हैं, दो गो, तीन गो नहीं, अधिक से अधिक आप दो को लाने के लिए कोशिश कीजिएगा, ठीक है ना। तीन को लेकर चलिएगा तो फिर मिस्टेक हो जाएगा आपसे। हार्डली कितना लेकर चलिएगा, सिंगल सिंगल भी लेकर चल सकते हैं। पहले a माइनस बी लाना है तो इसमें R2 में से R1 को R1 में से R2 को घटा देंगे तो a माइनस क्या आ जाएगा, b आ जाएगा। और क्या लाना है अगला बाबू, b माइनस सी लाना है तो इसमें से इसको घटा देंगे तो आ जाएगा। बस यही से समझना है आपको, एगो समझिएगा, सारा उसी पर सेट करके मैथ देता है। यानी कि इसको बोलेंगे तो ये फर्स्ट रो हुआ, ये आपका सेकंड रो है, ये आपका क्या है, थर्ड रो है। तो हम लोग को a माइनस बी चाहिए तो a माइनस बी आ जाएगा। यानी कि R1 टेंस टू R1 माइनस कितना बाबू, R2 एंड मतलब और अब लाना क्या है, b माइनस। जो लाना है उसी पर विचार करेंगे कि कौन सा इक्वेशन यहाँ पर पुट करेंगे। अच्छा, इसको देखने से लग रहा है ना कि यही इक्वेशन आना चाहिए। यहाँ पर R1 में चेंज करना है, R1 माइनस R2 और R2 टेंस टू R2 माइनस कितना, R3, यानी b माइनस सी, जो कि b माइनस सी लाना है। नहीं, मेरे बात नहीं समझ पाए तो अब यहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग कि डेल्टा इज इक्वल टू, जरा हम लोग को बताइएगा, R1 में R2 घटाएंगे। सिंपल सी बात है, आप लोग को जोड़ घटाव पहले सिखला दें। क्या आता है जोड़ घटाव सब कोई को? तो ठीक है, जोड़ घटाव जब आता है तो ठीक है। क्योंकि R1 में से R2 घटाएंगे, 1 में से 1 घटाएंगे तो कितना होगा, 0। ये क्या हुआ, a माइनस बी। उसके बाद ये हो जाएगा आपका a स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। अब पहला रो में चेंज कर दिया गया, अब दूसरा रो में क्या चेंज कर रहे हैं, R2 माइनस R3। ये दूसरा रो है, ये तीसरा रो है, तो 1 में 1 लेस करेंगे तो 0। ये हो जाएगा b माइनस में c। अब ये हुआ कितना, b का स्क्वायर माइनस c का स्क्वायर, ये 1c और ये c का स्क्वायर हुआ। अब इसके बाद हम यहाँ समझाने जा रहे हैं आपको कि डेल्टा इज इक्वल टू अब इसमें अगर मान के चलिए कि अच्छा ये बात बताइए कि 0 लिखे और चाहे 0 गुना a माइनस बी लिखे, बात दोनों बराबर है क्या? तो 0 में सब कॉमन होता है। 0 में कोई भी चीज अगर कॉमन निकालना चाहिएगा तो निकाल सकते हैं। अच्छा मान लीजिए कि 0 0 और यहाँ पर 9 है तो क्या इसमें 9 कॉमन हो सकता है का? नहीं, 9 कॉमन हो सकता है। ये R1 है तो R1 में 9 कॉमन निकाला जा सकता है। क्योंकि 0 लिखिए चाहे 0 गुना 9 लिखिए, 0 लिखिए चाहे 0 गुना 9 लिखिए, तो 9 कॉमन निकाल देंगे तो 0 0 का बच जाएगा, 1 बच जाएगा। मेरी बात समझ में आया? तो इसमें पहला रो में क्या इसमें a माइनस बी कॉमन है ना, क्योंकि हमको a माइनस बी बाहर की तरफ चाहिए। तो इसमें तो a माइनस बी है, इसमें a माइनस बी है कि नहीं कॉमन? 0 में है ना a माइनस बी कॉमन बाबू, 0 लिखिए चाहे 0 गुना a माइनस बी लेकिन इसमें a माइनस बी कॉमन नहीं है। लेकिन फॉर्मूला पर इसको रखेंगे ना तो हो जाएगा, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। तो यहाँ पर क्या बन गया कि R1 में लिख रहे हैं 0, a माइनस में b, और यहाँ पर क्या हो गया a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जो है ना, तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि a माइनस बी और इंटू में a प्लस में b। a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होगा a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बात समझ में आया? अब सेकंड रो में आते हैं कि सेकंड रो में b माइनस सी कॉमन निकालना है। तो बाबू ये सेकंड रो है तो यहाँ तो b माइनस सी है, इसमें b माइनस सी कॉमन है कि नहीं? लेकिन इसमें कॉमन नहीं है क्योंकि b स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। यहाँ भी फॉर्मूला पर सेट करते हैं तो कितना हो जाएगा, यहाँ पर 0 और ये b माइनस सी हो गया, और ये हो जाएगा b माइनस सी या b प्लस सी। बात नहीं समझ में आया? a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला पर तोड़ दिए कि a माइनस बी इंटू ए प्लस बी। बाबू समझ में आ गया? उसके बाद क्या बचा है, 1c और c का स्क्वायर। नहीं, बात समझ में आ गया? अब बताइए तो फर्स्ट रो में क्या कॉमन दिख रहा है, a माइनस बी। यहाँ पर फर्स्ट रो में जो कॉमन दिख रहा है a माइनस बी, और सेकेंड रो में क्या कॉमन दिख रहा है, b माइनस सी। बचा कितना, 0 1 a प्लस में b। अब यहाँ 0 1 और b प्लस में c, 1c या c का स्क्वायर। यहाँ तक बात समझ में आया? अब आप अधिक दिमाग मत लगाओ, अब आपको लाना है c माइनस ए।
अब क्या कीजिएगा कि सी माइनस ए आ जाएगा। बोलिए इसमें से इसको घटा दिया जाए, ये पहला रो है, ये दूसरा रो है, ये आपका क्या है तीसरा रो है। तो आपको खुद से समझना पड़ेगा कि हम कौन सा इसमें वर्क करें, किस तरह का इक्वेशन लेकर चलें कि हमको सी माइनस ए आ जाए। लास्ट में तो यही ना सी माइनस ए आ जाए, क्योंकि ए माइनस बी आ चुका है, बी माइनस सी आ चुका है, ए को किसका कमी है बाबू, सी माइनस ए का। तो सी माइनस ए लाने के लिए अब हम क्या करेंगे, यहाँ इक्वेशन आपको सोचना है कि अगर R2 में से R1 को घटा देंगे, R2 जो है B प्लस में C है, अगर मान के चले कि R2 में से R1 को घटाएंगे तो इसका चिन्ह चेंज हो जाएगा, माइनस ए माइनस बी हो जाएगा। इसमें से इसको घटाएंगे तो चिन्ह बदलेगा ना, तो यहाँ पर क्या होगा, B से B कैंसिल हो जाएगा, बचेगा कितना C माइनस ए। तो आ जा रहा है ना C माइनस ए, और नहीं तो डायरेक्ट इसका C1 के द्वारा भी मान निकालिएगा तो भी सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, C माइनस ए जाएगा। दोनों तरीका हम आपको बता दिए, या तो डायरेक्ट इसको C1 के द्वारा मान निकालिएगा और सॉल्व करने के बाद कितना आ जाएगा, C माइनस में ए आ जाएगा। यदि इतना इच्छा ना हो तो आप क्या कीजिएगा, अगर आपको डायरेक्ट बता दिए या तो इस तरह से कर लीजिए, या तो डायरेक्ट C1 के द्वारा मान निकालिए। बोलिए क्या करें इसमें, तो C1 के द्वारा मान ही निकाल देते हैं। तो यहाँ पर लिख रहे हैं कि बाई C1, जब दो को जीरो हो गया तो काम बिल्कुल क्या हो गया, आसान हो गया। तो अब यहाँ पर C1 के द्वारा आप निकालिएगा वैल्यू, तो a माइनस बी और b माइनस में c, ये किसका स्थान है, 31 का है, तो यहाँ धनात्मक होगा। तो ये कौन कौन बचेगा, ये कैंसिल 1 बच गया, a प्लस b बच गया, 1 बच गया और b प्लस c बच गया। नहीं मेरे बात समझे, जिस पार्ट को लिया जाएगा उसके आमने सामने का और क्या हो जाता है, कैंसिल। ये बच गया, ठीक है। तो डेल्टा इज इक्वल टू a माइनस बी और b माइनस में c, I1 हुआ प्रथम विकर्ण का गुना, तो b प्लस अब माइनस में द्वितीय 1 में इससे गुना करेंगे माइनस कर तो माइनस a माइनस b हो जाएगा। नहीं समझ में आया, कि प्रथम विकर्ण का गुना हो गया b प्लस में c और माइनस में द्वितीय विकर्ण का गुना, तो a प्लस b हो गया। तो 1 से गुना करेंगे तो b प्लस c, और 1 से गुना करेंगे तो माइनस a माइनस का हो गया, b हो गया। वही बात हम लोग यहाँ पर लिख दिए, तो b से b। तो अब यहाँ पर डेल्टा इज इक्वल टू क्या बच गया, a माइनस b माइनस c, आई कितना बचा बाबू, c माइनस a। 1 से गुना करेंगे तो c माइनस a होगा। यही हमको राइट हैंड साइड जो है वो आपको प्रूफ करके दिखाना था। एक बार और समझिए, आप लोग एक बार और समझिए, ये प्रश्न है, हमको क्या लाना है बाबू, a माइनस बी लाना है, b माइनस सी लाना है और c माइनस ए लाना है। पहले आप कोशिश कीजिए कि a माइनस बी आ जाए, तो a माइनस बी आ जाएगा। जब R1 को R2 से घटाया जाएगा तो a माइनस बी आ जाएगा। b माइनस सी लाने के लिए क्या करेंगे कि R2 को R3 से यहाँ लेस करेंगे तो b माइनस क्या आ जाएगा, c आ जाएगा। और यहाँ पर R1 माइनस R2 कर दिए हैं तो R1 का ये अवयव हो जाएगा, और R2 में क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। R3 में किसी तरह का चेंजिंग नहीं है, सिर्फ चेंज करना है तो फर्स्ट रो में और ये सेकेंड रो में। अब इसको a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला पर यहाँ पर रख दिए कि a माइनस बी है a प्लस बी, और यहाँ भी b स्क्वायर सी स्क्वायर पर रख दिए b माइनस सी है b प्लस सी। ये R3 को जिस तरह से है उस तरह से लिख दिए। अब यहाँ पर फर्स्ट रो में क्या कर दिए, a माइनस बी कॉमन, ये सेकेंड रो में क्या कॉमन हो गया, b माइनस सी कॉमन होगा, इसको लिख दिए। इसका मान किसके द्वारा निकाल दिए, C1 के द्वारा निकाले। तो यहाँ से तो मान निकालना जानते हैं, C1 के जो द्वारा निकालेंगे तो ये दोनों जीरो है तो जीरो लेकर क्या करेंगे, छोड़ देंगे। ये C1 है 1 के पहले धनात्मक का चीज, जिस अवयव को यहाँ पुट कीजिएगा उसके आमने सामने का जो अवयव होता है वो क्या होता है, टल जाता है। ये बच जाएगा। तो प्रथम विकर्ण का गुना माइनस द्वितीय, कटने के बाद कितना बच गया, C माइनस ए। यही आपको प्रूफ करना था। याद सेकंड मेथड क्या बताए हैं यहाँ से कि R2 में से R1 को घटा दीजिएगा तो भी C माइनस क्या आ जाएगा, A आ जाएगा। उसके बाद सॉल्व करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1 से इतना में गुना करेंगे तो RHS आ जाएगा। ठीक है, नोट कीजिए।